ना तो इसका सल्यूशन कितना सीधा और मजेदार है, ये देखकर मजा आ जाएगा। तो ये रही हमारे सामने आज की चुनौती। 3 पाइप हैं, एक जलाशय है और कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम दिए गए हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन सब सुरागों को जोड़कर ये पता लगा सकते हैं कि एक अकेला पाइप कितनी तेजी से काम करता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो किसी भी अच्छी पहेली की तरह सबसे पहला कदम तो यही होता है कि हमारे पास क्या-क्या जानकारी हैं, उसे अच्छी तरह समझ लें। हमें क्या-क्या बताया गया है। तो हमारे पास पहेली के कुछ बहुत जरूरी टुकड़े हैं। पहला, 3 पाइप हैं ए, बी और सी, जो मिलकर एक जलाशय को 6 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दूसरा, वो तीनों पहले 2 घंटे तक साथ काम करते हैं और उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। और तीसरा, जो भी काम बचा है उसे पाइप ए और बी मिलकर 7 घंटे में पूरा कर देते हैं। और इन सारी जानकारियों को जोड़कर हमें बस एक सवाल का जवाब ढूंढना है, अगर पाइप सी को यह पूरा काम अकेले करना पड़ता तो उसे कितना समय लगता। तो चलो अब पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले उन शुरुआती 2 घंटों को देखते हैं जब तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे थे। उस दौरान आखिर कितना काम पूरा हुआ? अब देखिए, इस तरह की पहेलियों को सुलझाने का जो राज है ना, वो वर्क रेट या कार्य दर के कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम 1 घंटे जैसे समय में कितना पूरा होता है। अगर हम ये दर निकाल पाए तो जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो अगर तीनों पाइप मिलकर 6 घंटे में काम पूरा कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी जो कंबाइंड वर्क रेट है वो है हर घंटे जलाशय का 1/6 हिस्सा भरना। सिंपल है ना? तो फिर अगर वो सब मिलकर हर घंटे 1/6 हिस्सा भरते हैं तो पहले 2 घंटों में कितना काम हुआ होगा? हिसाब बिल्कुल सीधा है। 2 को 1/6 से गुणा कर दीजिए, जो हुआ 2/6 यानी 1/3। मतलब पहले 2 घंटों में जलाशय का 1/3 हिस्सा भर चुका है और अब भी 2/3 भरना बाकी है। और यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। पाइप सी बंद हो जाता है और अब जो बचा हुआ काम है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ ए और बी पर आ जाती है। तो अब अगला कदम क्या है? हमें ए और बी की मिलीजुली वर्क रेट निकालनी है। हमें यह पता है कि उन्होंने 7 घंटे में बचा हुआ 2/3 काम पूरा किया। तो उनकी दर निकालने के लिए हम काम को समय से डिवाइड करेंगे, यानी 2/3 को 7 से भाग देंगे, जिससे हमें मिलता है 2/21 प्रति घंटा। ये जानकारी हमें हमारे जवाब के बहुत ही करीब ले आई है। बस अब हम मंजिल के बहुत करीब हैं। हमारे पास 2 बहुत जरूरी वर्क रेट्स हैं, एक तो ए, बी और सी की एक साथ और दूसरी सिर्फ ए और बी की। अब सी की दर निकालना तो बच्चों का खेल है। जरा सोचिए, अगर हमारे पास ए, बी और सी तीनों की कुल वर्क रेट है और उसमें से हम ए और बी की वर्क रेट को हटा दें तो क्या बचेगा? जाहिर है सिर्फ सी की वर्क रेट। तो चलिए 1/6 में से 2/21 को घटाते हैं। और जैसे ही हम ये कैलकुलेशन करते हैं, हमें मिलती है सी की अपनी अकेली वर्क रेट, जो है 1/14 प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप सी अगर अकेले काम करे तो हर घंटे में जलाशय का 14वां हिस्सा भर सकता है। तो सवाल ये है कि अगर पाइप सी हर घंटे टंकी का 1/14 हिस्सा भरता है तो उसे पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? जाहिर है पूरे 14 घंटे। और बस मिल गया हमारी पहेली का जवाब। तो देखा, ये सिर्फ पाइप और पानी की एक पहेली नहीं थी। ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाती है कि किसी भी बड़ी समस्या को उसकी वर्क रेट में यानी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर कैसे हल किया जा सकता है। चाहे वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या घर का कोई काम, ये लॉजिक हर जगह काम आता है। अगली बार जब किसी बड़ी चुनौती का सामना हो तो इसे इसी तरह छोटे हिस्सों में बांटने की कोशिश जरूर करना।